आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में एनपीओ कहते हैं। हमारी कंट्री में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्रॉफिट मेकिंग, दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग जैसे विप्रो, टाटा, रिलायंस, इनका काम प्रॉफिट कमाना होता है। ये प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी होती हैं। नॉन प्रॉफिट जैसे आईसीआई, डीयू, मंदिर, हॉस्पिटल, स्कूल, ये प्रॉफिट कमाने का काम नहीं करते। हालांकि जो तीन नाम मैंने नीचे लिखे हैं ये ज़्यादातर प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। क्लास 11th में जितने भी अकाउंट्स में हमने अकाउंटिंग सीखी है वो प्रॉफिट मेकिंग सीखी, जिसमें हमने जर्नल बनाना, लेज़र, सब्सिडायरी, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। नॉन प्रॉफिट वाले कहते हैं जब मेरा काम प्रॉफिट कमाना नहीं है तो इतने सारे अकाउंट नहीं है। हम तब भी इनको कुछ लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कुछ लिमिटेड अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। और ये लिमिटेड अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। सबसे पहले जो इनका अकाउंट है, सबसे पहले जो ये अकाउंट बनता है वो बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट का नाम है इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट में जो बनते हैं वो बनता है बैलेंस शीट, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकम, सबसे पहले बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम कैश अकाउंट कहते हैं। जैसे क्लास 11th में हम कैश अकाउंट बनाते थे वैसे ही हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। इसके डेबिट साइड रिसिप्ट होते हैं और क्रेडिट साइड पेमेंट होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम एक साल के अंदर बिजनेस में जितने भी पैसे का आना और जाना होता है उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इन्हीं पैसे के आने और जाने को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर पैसा आएगा तो उसको पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। सपोज़ जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कितना है, 8 लाख है, और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कितना है, 5 लाख। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट किसको कहते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो चीज़ लिखा जाता है उसी को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। पेमेंट को भी हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला होता है हमारा रेवेन्यू पेमेंट, 2,40,000, और दूसरा जो होगा हमारा कैपिटल पेमेंट होगा। जो हमारी बैलेंस शीट होगी वो हो जाएगा 7 लाख, टोटल होगा 13 लाख। ठीक है। कैपिटल पेमेंट रेवेन्यू
पेमेंट क्या होता है, जितने भी हमारे साल भर के एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम रेवेन्यू पेमेंट करते हैं। और कैपिटल पेमेंट जितनी भी मशीन परचेज, बिल्डिंग परचेज, प्लांट परचेज, उन वो हमारे क्या होते हैं, कैपिटल पेमेंट होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे रेंट रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जैसे लोन, डिबेंचर, ये सब हमारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। रेवेन्यू पेमेंट जैसे एक्सपेंस, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, ये हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू पेमेंट होते हैं। कैपिटल पेमेंट मतलब जैसे मशीन परचेज़ किया गया, बिल्डिंग परचेज़ किया गया, ये हमारे कैपिटल पेमेंट होते हैं। और ये हमारी क्या है, बैलेंस शीट है। तो रिसिप्ट पेमेंट में जितने बिजनेस में जितने भी पैसे आते हैं और जाते हैं उनको मेनली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। और पैसे जाने को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है रेवेन्यू पेमेंट, दूसरा है हमारा कैपिटल पेमेंट। अब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर को नॉर्मल लैंग्वेज में हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बोलते हैं। जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस लिखा जाता था और क्रेडिट साइड क्या लिखा जाता था, इनकम। उसी तरह से हम इनकम एक्सपेंडिचर में भी डेबिट साइड एक्सपेंस लिखेंगे और क्रेडिट साइड इनकम लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितने भी पैसे आते हैं जाते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इन पैसे के आने और जाने का जो रीज़न होता है, अगर वो रीज़न रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। अगर वो रीज़न हमारा कैपिटल नेचर का है तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेंट पे करते हैं हम, मान लीजिए रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। कैश के जाने का रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करेंगे। लेकिन कैश के जाने का रीज़न क्या है, हम रेंट पे कर रहे हैं, तो ये अगर रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और अगर कैपिटल नेचर का है तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे मशीन परचेस करते हैं तो उसकी जगह क्या उठेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। तो यहाँ पे भी कैश जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कैश जाने का रीज़न क्या है, मशीनरी है। तो अगर ये कैपिटल नेचर का है तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, और अगर ये रेवेन्यू नेचर का है तो हम इनकम एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो हम इनकम साइड लिखेंगे। ₹8,00,000। और जो रेवेन्यू पेमेंट है वो हम लिखेंगे एक्सपेंस 2,40,000। अब जो कैपिटल रिसिप्ट है वो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड। ₹5,00,000। और जो कैपिटल पेमेंट है वो हम असिस्ट लिखेंगे, असिस्ट में लिखेंगे। और जो बैलेंस सीडी होता है वो हमारा कैश होता है। ठीक, वो है हमारा 7,00,000। अब इनकम में से हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे और हम प्रॉफिट की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। ये तो हमारा प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, ये हमारा नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इसलिए हम प्रॉफिट की जगह पे क्या लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे। सरप्लस लिखेंगे ये 5,60,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैपिटल फंड लिखेंगे, जैसे क्लास 11th में लिखते थे कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल फंड कुछ है नहीं तो इसी को हम नहीं लिखेंगे। और कैपिटल फंड में हम क्लास 11 में क्या जोड़ते थे, प्रॉफिट, तो इसकी जगह पे हम क्या जोड़ेंगे, सरप्लस 5,60,000। अब बैलेंस शीट हम मैच करेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं, 10,60,000। यहाँ पे भी हो जाएगा 10,60,000।
3,60,000 है। ठीक है।